हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यू जर्नी की स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो स्टार्ट करने से पहले लेट मी शेयर समथिंग विद यू कि क्यों हम इस जर्नी तक पहुंचे हैं एंड हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं। सो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो मेरा नाम नफीस खान है एंड आई एम अ फिटनेस ट्रेनर। इनफैक्ट मैं सर्टिफाइड हूँ K11 से। आई हैव द सर्टिफिकेशंस एज वेल। आप देख सकते हैं ये पर्सनल ट्रेनिंग का है, फिर मेरे पास ह्यूमन परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन का भी है एंड एट द सेम टाइम ये दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा अलग से, दिस इज TRX सस्पेंशन, तो ये भी हमारे पास है। तो यस, आई एम अ सर्टिफाइड ट्रेनर। अभी ये तो हो गई इंट्रोडक्शन की बात। आज हम यहाँ क्यों हैं, हम उस बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं एक फ्लोर ट्रेनर था। वहाँ से मैंने जर्नी शुरू की थी एंड काफ़ी कुछ मैंने वहाँ पर सीखा। वहाँ पर मैंने 6-7 महीने काम किया। मुझे पता चला कि वैल्यू होती है आपके सर्टिफिकेशन की, और वो हर जगह हर फील्ड में है एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट। आई वेंट फॉरवर्ड उसके बाद, और मैंने फिर सर्टिफिकेशन किया K11 के थ्रू, जहाँ से मैंने अपना ट्रेनिंग भी ख़त्म किया एंड ह्यूमन परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन भी ख़त्म किया। तो बेसिकली न्यूट्रिशन का भी किया। सो ये सब करने के बाद देन फिर से विद अ न्यू स्टार्ट मैंने फिर से इंडस्ट्री में अपना पाँव जमाया, काम किया, बहुत से लोगों को ट्रेन किया ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म पे। तो यस, ट्रेनिंग का अच्छा खासा मेरे को एक्सपीरियंस भी हो गया है। आफ्टर दैट मैंने वहाँ पर 1-1.5 साल काम किया। उसके बाद आई लेफ्ट दैट बिकॉज अभी थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस करना है, तो उसके लिए अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो लास्ट जो 5-6 महीने थे वो मेरी लाइफ के थोड़े से, पता नहीं, समथिंग विच आई वुड से, आई वुडेंट कॉल इट कि मैं पीछे चला गया, बट ये समथिंग जो उसने मुझे आइडिया दिया कि हाँ हम कुछ नया कर सकते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड प्रीवियसली वाज कि मेरे को मेरे जो फैलेंजेस होते हैं, बेसिकली जो टोज होते हैं हमारे फीट में जो है, तो वहाँ पर मेरे को इंजरी हो गई। एट द सेम टाइम मुझे आर्म्स में भी, यहाँ पाम पे भी इंजरी हो गई थी। तो उस चक्कर से मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया एंड एक बार वो ब्रेक ले लिया उसके बाद सी आई एम अ ट्रेनर माई सेल्फ, बट स्टिल वो ब्रेक लिया। वो ब्रेक लेने के बाद जितनी बार भी मैं कोशिश कर रहा था खुद की फिटनेस के लिए भी, ऑल्दो सबको मैं ट्रेनिंग दे रहा था एट दैट टाइम, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग नहीं थी, ट्रेनिंग उस समय भी चालू थी, लेकिन मैं जब खुद के लिए आगे बढ़ा तो वो खुद का ही एक होता है ना, कुडंट अचीव इट, कि वहाँ पर मैं चालू कर रहा हूँ, फिर किसी वजह से ब्रेक हो जा रहा है या फिर से मेरे को वो इंजरी फिर से आ जा रही है, कुछ समझ नहीं रहा था हो क्या रहा है। सो आई टुक दैट पॉज एंड इवेंचुअली वो पॉज लेने के बाद I gained a lot of weight. In fact, to be very frank, I was around 74-75 previously. मैं 92 हो गया। तो बट या यू couldn't see एज इन, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा, बट यस वेट वेइंग स्केल पे देखेंगे तो वहाँ हो गया। बट ठीक है, कोई बात नहीं। एंड देन उसके बाद फिर मैंने वापस से जब फिटनेस में फिर से अपनी फिटनेस के लिए करना शुरू किया, तो फिर से वो ऑन एंड ऑफ होने लगी। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन विद ईच एंड एवरी वन। ये सिर्फ मी एज अ पर्सनल ट्रेनर की बात नहीं है, इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हम कोई भी शुरू करते हैं और इनिशियली शुरू कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हम लोग खुद से वो मोटिवेशन नहीं लेके आ पाते हैं। हमको देयर आर मेनी रीजंस, कभी काम के प्रेशर में हो जाता है, कभी किसी और चीज़ की वजह से होता है, बट यस दीज आर सम सिनेरियोज कि हम अपने आप को मोटिवेट ही नहीं रख पाते हैं वो कंसिस्टेंसी लाने के लिए। तो ये जब ये चीज़ मुझे किक इन हुई ना, एट दैट टाइम आई थॉट कि इस बार व्हेन आई विल स्टार्ट विद अ फ्रेश माइंड एंड विद यू ऑल, सो दैट हमको ये पता चले कि हम लोग कहाँ जाके गलती कर जाते हैं। सो दैट्स व्हाट द होल थिंग इज गोना बी अबाउट। तो ये तो आपको मेरी जर्नी समझ आ गई अब तक की। अब आगे का जो ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि बिफोर स्टार्टिंग इनटू दिस जर्नी आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि हाँ क्या पीछे के बैक स्टोरी है, क्या चीज़ें हम लोग आगे सोच सकते हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा कि हमारा क्या फ्यूचर प्लान होने वाला है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी। अब रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ, क्योंकि सी व्हेन आई वेंट फॉर अ पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स, और जब मैं ट्रेनर बनने की सोची थी, तो मेरा जो गोल था वो ये था, इट वाज नॉट अबाउट गेटिंग टू द बॉडी बिल्डिंग, इट वाज अबाउट गिविंग दैट नॉलेज टू अ जनरल पॉपुलेशन कि हम लोग फिट कैसे रह सकते हैं, हाउ कैन वी स्टे फिट,
दैट्स व्हाट आई वांटेड टू गेट इट टू ईच एंड एवरीवन। एंड कहीं ना कहीं आई फील कि इससे ज़्यादा बेटर तरीका क्या हो सकता है कि मैं अपनी खुद की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपने टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों को पसंद आएंगी तो मे बी यू स्टार्ट फॉलोइंग दैट। और अगर आप में से एक बंदे ने भी, वो एक होता है ना, हम जो वो बैरियर नहीं तोड़ पाते हैं मोटिवेशन का, जहाँ पर हम जाके नीचे गिर जाते हैं या फिर हम जाके ऐसा हो जाता है कि हम आगे पुश नहीं कर पाते, वो तो एक ने भी वो तोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आई विल थिंक कि हाँ मैंने वो अचीव कर लिया। एंड आई नो दिस इज़ अ स्टार्ट, टाइम लगेगा बट इवेंचुअली इट विल हैपन। तो एक नए तरीके की शुरुआत, एक रॉ, एक्चुअली यार रॉ बोलेंगे ना, एकदम रॉ शुरुआत करने के पीछे हम लोग चल रहे हैं। तो जहाँ पर मैं अपनी जर्नी आप लोग के साथ शेयर करूँगा, आप लोग उसमें से जितने भी इंसाइट्स हैं आप ले सकते हैं, आपको कुछ सवाल हैं आप पूछ सकते हैं, आप चाहो तो जो वर्कआउट्स मैं कर रहा हूँ आप उनको फॉलो भी कर सकते हो। एंड आई एम गोना बी रेगुलर। ये मैं बताता हूँ कि हम लोग कैसे इसे प्लान करने वाले हैं, ये अभी इसके बाद का है। बट येस, तो जैसा प्लान मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसा आप भी फॉलो करते हुए चल सकते हो। येस, दिस इज़ नॉट गोना बी अ पर्सनल ट्रेनिंग सेशन, दिस इज़ गोना ओनली बी द videos where you're gonna get that motivation so that you get consistent। ठीक है, यू माइट बी हैविंग योर ट्रेनर्स या कुछ भी, आप उन लोगों के साथ ट्रेन कीजिए। द थिंग इज कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेनिंग उसके बाद आती है। पहले बीइंग कंसिस्टेंट, बीइंग हैविंग दैट माइंडसेट टू कि मेरे को ये करते रहना है, चाहे मैं बोर ही क्यों ना हो जाऊँ, करते रहना है, वो हमें करते चलना पड़ेगा। एंड ये टाइम मैंने क्यों चुना? आज 25th है, आप देख सकते हैं। इनफैक्ट आप इस पर भी देखेंगे तो 7:50 हो रहे हैं, 24 दिसंबर है, कल से 25th शुरू हो जाएगा। एंड मोस्टली हम लोग न्यू ईयर पे ये प्लेज लेते हैं कि हम अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करेंगे, मोस्टली ज़्यादातर लोग। तो मैंने सोचा यही सबसे अच्छा टाइम है जहाँ पर मैं ये चीज़ पुश कर सकता हूँ, ताकि जो बहुत से लोग शुरू करने वाले हैं शायद ये वीडियोस देख के थोड़े मोटिवेटेड फील करेंगे एंड दे आर गोना पुश थ्रू। सिर्फ 1 हफ्ता और 2 हफ्ता नहीं, आगे भी मे बी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। एंड एक बार आप इस फ्लो में आ जाओगे, डू नॉट इवन थिंक अबाउट इट, आपको वो आदत लग ही जाएगी, देन यू आर नॉट गोना मिस इट। So yes, that is my main reason of starting this video as of now। एकदम अभी क्यों स्टार्ट करना था? आई कुड हैव स्टार्टेड इट 1 महीना पहले भी शुरू कर सकता, नहीं, मैंने ये चीज़ फिर मैंने प्लान कर ली थी कि मैं इसी दौरान में शुरू करूँगा जहाँ पर लोग ज़्यादातर न्यू ईयर पे अपना प्लेज ले लेते हैं, न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस ले लेते हैं टू बी फिट, टू स्टे फिट। तो ये उन लोगों के लिए। एंड इसमें कोई भी, आप बहुत अच्छे ट्रेनर हों, आप बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर हों, इनफैक्ट आपने कभी आज तक कभी वर्कआउट नहीं किया हो, या कभी वर्कआउट किया एंड ऑन ऑफ रह गए, ये हर किसी के लिए। एंड यू ऑल आर फ्री टू आस्क मी क्वेश्चंस, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी ऐसा डाउट हो रहा है आप पूछिए, एंड आई एम गोना बी देयर फॉर यू, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अभी हम आगे इसको प्लान कैसे करेंगे? तो सी, अभी मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ, इट्स गोना बी लाइक कि अगर मैं एक नॉर्मल, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ एज अ ट्रेनर राइट नाउ, बिल्कुल नहीं। मैं ट्रेनर हूँ, उसकी मेरे को एडवांटेज ये है कि मुझे कैसे वर्कआउट्स करने हैं, मुझे कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे वो मुझे आता है। तो दैट इज़ गोना बी समथिंग जो मेरे पास रहेगा। बट अभी मैं सोच रहा हूँ वो ये कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर कोई स्टार्ट कर रहा है या काफ़ी समय बाद स्टार्ट कर रहा है, वो कैसे आगे बढ़ेगा। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी ऐसे ही सजेस्ट करता हूँ, खुद के लिए भी वही करूँगा, आप लोगों के लिए भी। तो हम लोग क्या शुरू करेंगे, हम लोग ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हमें सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करना है। सो वी गोना फोकस ऑन जस्ट 3 days ऑफ वर्कआउट। इनिशियली हम उसी पे ध्यान देंगे, ताकि वो 1 दिन का गैप लेके हम दोबारा अगले दिन जाएंगे। एंड डू नॉट थिंक अबाउट इट कि वो 1 दिन का गैप हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बॉडी भी रिकवर हो जाती है एंड आप भी फ्रेश होते हो उसके नेक्स्ट दिन जाने के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए। तो हम ऐसे ही शुरू करेंगे एंड हमारे जो सेशंस होंगे वो 1-1, 1.5 घंटे के बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप ऐसा सोच सकते हो कि अगर आप मेरी जगह पे हो एंड यू आर वर्किंग फॉर IT कंपनी, और यू आर वर्किंग फॉर ब्रांड, और यू आर वर्किंग फॉर समवन जहाँ पर आपके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा, अब आपका पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, फिर आप सोचते हैं क्या ही वर्कआउट करेंगे। नहीं,
उसी के लिए मैं अभी आपको शो करने वाला हूँ कि हम लोग सिर्फ ना हमारा जो वर्कआउट सेशन होगा वो 30 से 40 मिनट का ही होगा मैक्सिमम। इवेंचुअली स्टार्टिंग में धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट लिफ्टिंग, ऑब्वियसली जब थोड़ा लिफ्ट करने लगते हैं तो रेस्ट इंटरवल्स भी चाहिए होते हैं, ज़्यादा टाइम लग जाता है तो वो इंक्रीज हो जाता है। बट हाँ, और इसमें हम लोग 4 से 5 वर्कआउट्स ही करेंगे, 4 एक्सरसाइज हो गई या 5 एक्सरसाइज हो गई, बस इतना ही करने वाले हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। एंड यू गोना सी डाउन द लाइन कि इतना करना भी आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है टू स्टे फिट। एंड दैट्स द मेन गोल, राइट, टू स्टे फिट थ्रू आउट। और ये अगर हम लाइफ टाइम भी करते रहेंगे ना, ये एक बार आदत बन जाएगी, लाइफ टाइम चालू रखेंगे, नोबडी कैन स्टॉप अस। सो दैट इज़ व्हाट द प्लान इज़। तो हम लोग इसको ऐसे प्लान करने वाले हैं। बाकी अभी आप लोगों के लिए इसमें क्या है, सी मेरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, यू आर गोना लुक इनटू इट। अगर आपको वहाँ से कुछ डेडिकेशन मिलता है, कुछ मोटिवेशन मिलता है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ फॉर यू। आप शायद वो देख के आप भी चालू करें, मेरे वर्कआउट प्लान्स देख के कि मैं कैसे वर्कआउट्स कर रहा हूँ, शायद आप उस चीज़ को अपने अंदर इंडल्ज करना चाहें एंड यू आर गोना मूव फॉरवर्ड। एंड फ्यूचर में अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको ट्रेनर की भी ज़रूरत है एंड यू वांट दैट ट्रेनिंग, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी एज वेल, अगर आपके पास ट्रेनर्स नहीं है तो। बट इवेंचुअली, लेकिन आप इस चीज़ की टेंशन, ट्रेनिंग वाला चीज़ इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है। मेन चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि यू शुड स्टार्ट वर्किंग आउट ऑन योर ओन, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोना वर्क ऑन। तो दैट इज़ व्हाट हमारी ये पूरा जो है ना गोल, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, मेरी जर्नी आपके साथ होने वाली है। तो इट्स नॉट ओनली गोना बी माई जर्नी, इट्स गोना बी आवर जर्नी टुगेदर, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया कि 7:50 हो गया था, 25 दिसंबर मॉर्निंग से हम वर्कआउट चालू करेंगे। अगेन टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, आप लोगों के पास जब जो टाइम मिले आप उसमें वर्कआउट कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज दैट यू शुड बी अवेलेबल टू डू द वर्कआउट। आप वो फ्री माइंड के साथ होने चाहिए कि हाँ मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। तो वो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट टाइम कुछ नहीं, मैं आपको ये अलग डिफरेंट टाइमिंग्स में भी करके दिखाऊंगा, बिकॉज इवेंचुअली फरवरी में हमारे रमज़ान भी शुरू हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली मॉर्निंग वर्कआउट्स नहीं कर सकते। एट दैट टाइम आई एम गोना गो मोर अर्ली, मे बी अराउंड 1 और 2 AM। सो ऐसे भी चीज़ें होंगी। कभी मैं बिज़ी होऊंगा तो किसी दिन दोपहर में भी जाना हो जाएगा, जैसे ऑब्वियसली आई एम वर्किंग, मेरा भी काम अलग से चलता रहता है, तो अगर उस वजह से कभी बिजी होगा तो दोपहर में भी होगा, तो टाइमिंग इज़ नॉट गोना बी एन इशू। द ओनली थिंग इज 3 days अ वीक वी आर गोना वर्कआउट, ठीक है। 4 से 5 एक्सरसाइज हम करेंगे, हर मतलब हम जो 3 दिन वर्कआउट करेंगे उसमें हर बार 4 से 5 एक्सरसाइज हम करेंगे। रेपिटेशंस डिपेंड्स कि हम लोग कितना पुश कर पाते हैं, वैसा रहेगा। एंड जस्ट कंसिस्टेंसी, जो वो 3 days अ वीक वाली कंसिस्टेंसी वही लानी है। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी, राइट। सो आई गेस वी आर गुड टू गो। मैंने कन्वे कर दिया कि मैं क्या चाहता हूँ एंड मैं क्या डिलीवर करने वाला हूँ। एंड द ओनली थिंग दैट आई वांट फ्रॉम यू इज़ योर सपोर्ट एंड जस्ट बी देयर विद मी। देखिए, सीखिए, सवाल है पूछिए, दैट्स इट एंड वी आर गुड टू गो। ऑलराइट, चलिए अभी मिलेंगे कल मॉर्निंग में। एंड हाँ, ये एक चीज़ और थी इसमें कि ऑब्वियसली मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करूँगा, वो आएंगे फिर वो एडिट करके, तो मोस्टली वो हो सकता है कि पोस्ट करते करते उसको अपलोड करते करते इवनिंग में हो जाए। बट द थिंग इज दैट इज हाउ इट्स गोना बी, बट इट्स गोना बी ऑन द सेम डे इटसेल्फ, ठीक है। तो कल वर्कआउट मैं चालू कर रहा हूँ, उसके अगले दिन छुट्टी, उसके अगले दिन मैं फिर से वर्कआउट करूँगा एंड दैट्स हाउ वी आर गोना पोस्ट इट। ऑलराइट, चलो तो मिलते हैं, फिर मिलते ही रहेंगे, इनफैक्ट बने रहिए साथ में। चलिए, बाय बाय।